हन्ना के बारे में बाइबल नहीं बताती कि वो अपने मन की बातों को किसी इंसान के सामने शेयर करती थी या किसी पड़ोसियों के सामने शेयर करती थी। इवन बाइबल में लिखा है कि उसकी सोतिन भी उसको चिढ़ाया करती थी, कुड़ाया करती थी, जबकि उसकी सोतिन को उसका फर्ज क्या बनता था, अगर हन्ना तेरे पास बच्चा नहीं है, जो मेरे पास बच्चे हैं वो तेरे ही बच्चे हैं। हालेलुया। पर वो ऐसा नहीं कहा करती थी, बल्कि हन्ना के निसंतान होने की वजह से, बांझ होने की वजह से वो उसको सताती थी, उसको चिढ़ाती थी। और वचन बताता है कि हन्ना अपने मन की बातों को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सामने बताया करती थी। यानी कि उसका इतना मन भरा हुआ था, वो इतनी दुखियारी थी, इतनी लोगों के तानों से परेशान आ चुकी थी, इतने लोग उसको ताने मारते थे, इस बात से वो इतनी दुखियारी बन चुकी थी। वचन कहता है कि वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर रोती थी। हालेलुया। और वचन बताता है कि अपनी मन की बातों को वो परमेश्वर यहोवा के सामने खोल कर बताया करती थी, क्योंकि हन्ना को इस बात का पता था, अगर मेरी जो सोतिन है वही मुझे इतना चिढ़ाती है तो मेरे बारे में दूसरे लोग क्या कहते होंगे, मैं दूसरों के सामने अपनी बात को कैसे शेयर करूं, मैं अपने दुख का बयान कैसे उनके सामने करूं। क्योंकि वो जानती थी मेरे दुख का समाधान मेरी सोतन नहीं कर सकती, मेरे पड़ोसी लोग नहीं कर सकते, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं कर सकते, यानी कि कोई इंसान मेरे दुखों का खात्मा जो है नहीं कर सकता, कोई भी इंसान मुझे बांझपन से छुटकारा जो है नहीं दे सकता। हालेलुया। उसने क्या किया, उस जानती थी कि मेरे रोने का हल सिर्फ मेरा यहोवा परमेश्वर ही निकाल सकता है। वे अच्छी तरह जान चुकी थी कि मेरे जो समस्या का हल है वो मेरा जीवित परमेश्वर खुदावंद ही मेरी समस्या का समाधान कर सकता है, यानी कि वो हल इसका निकाल सकता है। बाइबल बताती है कि जब वे परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में जाकर रो रही थी, यानी कि वचन हमें बताता है, हम पहले शमूएल की किताब में अगर देखते हैं तो वो लिखा है बिलख बिलख कर रो रही थी, यानी कि अपने अंदर की बातों को यहोवा परमेश्वर के सामने खोल कर बता रही थी, मन ही मन परमेश्वर के सामने रो रही थी, मन ही मन परमेश्वर के सामने अपनी दुखी मन का बयान कर रही थी। वचन बताता है तभी परमेश्वर ने अपने दास एली के जरिए उसको आशीर्वाद दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि जब वो बिलक बिलक कर रो रही थी, प्रभु के दास एली ने उसको देखा कि ये कितनी दुखियारी है, ये इसको क्या हुआ है, क्या इसने नशा तो नहीं किया। जब उसने हन्ना से बात करी तो हन्ना ने कहा मैं तो दुखियारी हूँ। हालेलुया। इसलिए वो अपने दुख का बयान किसी इंसान के सामने नहीं कर रही थी, परमेश्वर के सामने कर रही थी। तभी परमेश्वर ने अपने दास एली के जरिए उसको आशीर्वाद दिया कि तू अगले साल क्या करेगी, एक पुत्र को खिलाया करेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भाई भी आज दुखी हो सकते हैं अपने परिवार के झगड़ों को लेकर, अपनी पत्नी के झगड़ों को लेकर, अपने पारिवारिक समस्या को लेकर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको इस बात का पता होना चाहिए, दुनिया आपके आंसुओं की कदर करे चाहे ना करे, दुनिया आपके आंसुओं को समझे चाहे ना समझे, दुनिया आपके दुख को समझे चाहे ना समझे, दुनिया आपके आंसुओं की इज्जत करे ना करे, पर एक है जो आपके आंसुओं की कदर करता है, एक है जो आपके आंसुओं की इज्जत करता है, एक अभी भी है जो आपकी दुख को अच्छे रीति से समझ सकता है। वो है मेरा और आपका यहोवा परमेश्वर, वो है मेरा और आपका जीवित परमेश्वर, जो हमारे दुख को समझता है, जो हमारे दुखों की, जो हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, बिलक बिलक कर रोते हैं, निश्चय विश्वास कीजिए वो हमारे दुखों को अच्छी रीति से समझता है, वो हमारे आंसुओं की कदर करता है, वो हमारे आंसुओं की इज्जत करता है। दुनिया आपके आंसुओं का मजाक उड़ा सकती है, पर हमारा यहोवा परमेश्वर, आपका और मेरा यहोवा परमेश्वर कभी भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करता। पर एक अभी भी है जो आपके आंसुओं की कदर करता है। आपको खुशी होनी चाहिए, आपको इस चीज़ पे भरोसा होना चाहिए, और आपको इस चीज़ पे विश्वास होना चाहिए, और आपको इस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए। संसार में मेरे आंसुओं की कोई कदर करता है या नहीं करता, पर मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी मैं भक्ति करती हूँ, वो मेरे आंसुओं की कदर जरूर करता है। हालेलुया। वचन कहता है कि वे आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी
कुप्पी में इकट्ठा कर लेता है। क्या किसी के बारे में आपने सुना है कि आपके बहाए गए आंसुओं की कोई इज्जत करे, आपके बहाए गए आंसुओं को कोई अपने पास इकट्ठा कर ले? हाँ जी, वचन कहता है कि वे आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा कर लेता है। वो आपके आंसुओं को बेकार नहीं जाने देता, यानी कि आपके आंसुओं की वे बेकदरी नहीं करता, के आंसुओं की वो कदर करता है।